संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम। स्वागतम शब्द में दो शब्द है, सु और आगतम। सु का अर्थ होता है अच्छा, आगतम मतलब आना। आपका आना अच्छा है, आपका इस कक्षा में आना आनंददायक है, सुखद है, अच्छा है। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भवतां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य पाठः अस्ति सुभाषितानि। आज का पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द में दो शब्द है, सु और भाषितानि। सु का अर्थ होता है अच्छा, भाषित का अर्थ होता है कहा गया अर्थात वचन। सुभाषित का अर्थ हो गया ऐसा वचन जो अच्छा है, ऐसे विचार जो सुंदर हैं, ऐसे कथन जो बहुत ही आकर्षक है, सुंदर है, ऐसे वचन को कहा जाता है सुभाषित। और सुभाषित का बहुवचन में बनेगा सुभाषितानि। सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि। तो आपके सामने आज एक अत्यंत ही सुंदर, आनंददायक, प्रेरणापद सुभाषित प्रस्तुत है, जिसे सुनने के बाद, जिसे समझने के बाद आप कर्मण्य हो जाएंगे, आप चेतना पूर्ण हो जाएंगे, आप काम करना शुरू कर देंगे, आप कर्मशील हो जाएंगे, आप आलस्य को त्याग देंगे, आप बैठे हैं तो उठ जाएंगे, सोए हैं तो उठ जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये श्लोक ये कहता है कि बैठने वाला, आराम करने वाला, सुस्त रहने वाला, आलस्य में जीने वाला व्यक्ति दुखी होता है। और हमें दुखी नहीं होना है, हमें जीवन का सुख प्राप्त करना है, हमें जीवन का आनंद प्राप्त करना है, हमें सुखी होना है। और सुखी होने के लिए ये श्लोक हमें प्रेरणा प्रदान करता है। तो प्रस्तुत है आपके सामने ये बहुत ही खूबसूरत सुभाषित, जिसे सुनने के बाद आप इसे याद भी कर लें और इसे गाएं भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको याद करने के बाद आप दूसरों को भी सुनाएंगे और बताएंगे और स्वयं इसका पालन करेंगे। तो प्रस्तुत है आपके सामने सुभाषित। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा कोई दूसरा अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। तो इस श्लोक को फिर से सुनिए। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। श्लोक के हर शब्द का उच्चारण सही सही कर लीजिए। संस्कृत के शब्दों का सही उच्चारण होना जरूरी है और मैं एक एक शब्द पर आज बल देकर उसका उच्चारण बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। मनुष्याणाम, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः। ये थोड़ा सा बड़ा शब्द हो जाता है, 3 शब्द है इसमें। न अस्ति उद्यम समो, उद्यम के जैसा कुछ नहीं है। नास्त्युद्यम समो बंधुः शब्द देखिए और इसका उच्चारण सीखिए। नास्त्युद्यम समो
नास्ति उद्यम समो बंधु, यू में ऊ छिपा हुआ है। नास्ति उद्यम समो बंधु, इस यू में ऊ की मात्रा है, तो ऊ ले लेंगे तो उद्यम समो हो जाएगा। नास्ति उद्यम समो बंधु, न अस्ति नास्ति और फिर उद्यम समूह, नास्त्युद्यम समूह बंधु। इस पर मैं बल इसीलिए दे रहा हूं कि यह शब्द इस श्लोक का थोड़ा सा बड़ा है, 3 शब्द मिलाकर बनाया गया है। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायं नावसीदति, कृत्वायं नावसीदति, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। यहां पर आप देखिए, न अस्ति उद्यम समूह बंधु, उद्यम के जैसा, परिश्रम के जैसा कोई दूसरा मित्र नहीं होता। इस शब्द का अर्थ हुआ परिश्रम के जैसा कोई मित्र नहीं होता। नास्ति उद्यम समूह बंधु कृत्वायं नावसीदति, सीदति, कृत्वायं नावसीदति, जिसे करने के बाद दुखी नहीं होता व्यक्ति। यहाँ पे नावसीदति में भी 2 शब्द है, न अवसीदति, न प्लस अवसीदति, नावसीदति। इसका अर्थ हो गया दुखी नहीं होता है। न अवसीदति, दुखी नहीं होता। कौन दुखी नहीं होता? जो परिश्रम करता है वो दुखी नहीं होता। परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि परिश्रम क्या है? परिश्रम एक मित्र है। उद्यम के जैसा कोई दोस्त नहीं है। अब इस श्लोक में प्रेरणा दी गई है कि आप परिश्रम को, मेहनत को अपना दोस्त बना लो। मेहनत को अपना दोस्त बना लो, इसके जैसा कोई दोस्त नहीं होता। और दोस्त का विलोम शब्द होता है दुश्मन, और दुश्मन के लिए इस श्लोक में प्रयोग किया गया है रिपु। रिपु अर्थात दुश्मन। और कैसा दुश्मन? विशेषण है उसका, रिपु शब्द का भी विशेषण है। महान रिपु, बहुत ही बड़ा दुश्मन, बहुत ही बड़ा दुश्मन है शरीर में, शरीर में ही स्थित है। शरीरस्थ, स्थ मतलब तिष्ठति, शरीरे तिष्ठति, शरीरस्थ, शरीर में स्थित है वह बड़ा दुश्मन कहाँ स्थित है? वह बड़ा दुश्मन मनुष्य के शरीर में स्थित है। और वो बड़ा दुश्मन कौन है? वो बड़ा दुश्मन है आलस्य। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। तो महान रिपु का अर्थ हो गया महाशत्रु। तो आलस्य करना सबसे बड़ा शत्रुता है अपने आप के लिए। आलस्य करेंगे आप, आपका काम नहीं होगा, आपका शरीर विशाल होगा, आपका शरीर स्थूल हो जाएगा, जिससे आपके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां आएगी। आपको जो प्राप्ति करनी है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आलस्य का जिसने परित्याग कर दिया, जिसने आलस्य के शत्रु को जीत लिया, जिसने आलस्य रूपी महाशत्रु को विनाश कर दिया, वो सुखी हो जाता है। सुखी रहने के लिए आपको इस पर विजय प्राप्त करना है। आपको आनंद प्राप्त करने के लिए इस पर विजय प्राप्त करना है। तो आलस्य रूपी महान शत्रु हमारे शरीर में ही स्थित है। आलस्य का अर्थ है काम नहीं करना, काम करने में शिथिलता दिखाना, बैठना, सोना, आराम करना, ये आलस्य है। तो आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। और नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायं नावसीदति, परिश्रम के जैसा कोई दूसरा हमारा मित्र नहीं होता। बंधु अर्थात मित्र। यं कृत्वा न अवसीदति, जिसे करने के बाद व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। परिश्रमी व्यक्ति दुखी नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने से जहां एक और उसे परिश्रम का फल मिलता है, धन दौलत वो कमाता है, वहीं दूसरी ओर
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। इस श्लोक के अर्थ समझ जाने के बाद अब आपके सामने प्रस्तुत है कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखें और इसे समझ लीजिए। अत्र श्लोकस्य भावार्थः लिखितमस्ति। मंजूषायां चत्वारि पदानि सन्ति। मंजूषा में 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों से भावार्थ की पूर्ति करना है। तो भावार्थ पूर्ति के लिए मैं आपकी सहायता कर देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आप इसे पढ़ लीजिए। प्रस्तुत श्लोके परिश्रमस्य महत्वं वर्णितमस्ति। नराणां शरीरे स्थितः महान आलस्यमस्ति। नराणां शरीरे मनुष्य के शरीर में स्थित महान क्या आलस्य है। तो महान के साथ कौन सा विशेष प्रयोग किया गया है। देखिए महान विशेषण हो गया। तो महान किसको कहा जा रहा है। तो महान शत्रु अर्थात रिपु। आलस्येन अन्य कोपि शत्रु नास्ति। आलस्य के जैसा कोई शत्रु नहीं है। आलस्य के जैसा, आलस्य के समान, समम। दूसरा तो आप लोग खुद भर लेंगे, तो भर लीजिए। यहाँ पर संधि विच्छेद लिखा हुआ है। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो। उद्यम का अर्थ है परिश्रम। न अवसीदति, नावसीदति। अत्र अनेके प्रश्नाः सन्ति। श्लोकं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। श्लोक पढ़ के प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो एक शब्द के लिए क्या क्या शब्द बैठेंगे यहाँ पर देखिए। पहला, मनुष्यानाम रिपु कह। मनुष्य के रिपु अर्थात शत्रु कौन है। तो यहाँ पर एक शब्द में लिखाएगा उत्तर। मनुष्यानाम महान रिपु कुत्र भवति। मनुष्य के जो महान शत्रु है वो कहाँ पर रहता है। तो कुत्र भवति कहाँ रहता है। तो शरीर में रहता है, शरीरस्थ। शरीरस्थो महान रिपु कह। शरीर में महान शत्रु कौन है। आलस्यम केशान महान रिपु। आलस्य किसके महान शत्रु हैं। केन समो बंधु नास्ति। किसके जैसा बंधु नहीं है। किं कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। न अवसीदति, दुखी नहीं होता है। उद्यमः कह मन्यते। इस श्लोक में उद्यम को क्या माना गया है। उद्यम समः कह नास्ति। उद्यम के जैसा दूसरा कौन नहीं है। कह मनुष्य न अवसीदति। कौन मनुष्य दुखी नहीं होता है। इन सभी शब्दों के उत्तर एक शब्द में लिखें। इतने प्रश्न बन सकते थे। और भी अगर कुछ प्रश्न बनते हैं तो देखिए इधर अभी कुछ ग्रामर के शब्द हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। नराणाम इत्यर्थे कह शब्द प्रयुक्तः। सब में लिखा हुआ है इत्यर्थे कह शब्द प्रयुक्तः, इत्यर्थे कह शब्द। अर्थात आपको इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। नराणाम का पर्यायवाची ढूंढिए। नाम इधर है मनुष्याणाम। कायस्थ, स्थ वाला वर्ड देखिए शरीरस्थ। शत्रु के लिए कौन सा शब्द है। रिपुहु। परिश्रम के लिए कौन सा शब्द है। यहां से लीजिए उद्यम, उद्यमम। मित्रम का पर्यायवाची ढूंढिए बंधु। दुखी भवती के लिए कौन सा शब्द होता है। यहाँ पे दुखी भवती, अवसीदति। यहाँ पर पूछ रहा है विलोम शब्द बताइए। इन दोनों के विलोम शब्द बनाना है। क्षुद्र का विलोम शब्द होता है महान, महान। शत्रु का विलोम शब्द होगा मित्र, और मित्र का पर्यायवाची यहाँ पर है बंधु। अब यहाँ पर विशेषण कुछ पूछे गए हैं। देखिए महान रिपु इत्यनयोः किम विशेषणम। इन दोनों शब्दों में विशेषण कौन सा। इत्यनयोः का अर्थ होता है इन दोनों में से। महान रिपु इन दोनों शब्दों में से कौन सा विशेषण है। तो महान हो गया विशेषण। कृत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यह ग्रामर का प्रश्न है। त्वा लगने वाला शब्द कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा प्रत्यय होगा यहाँ पे। अवसीदति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम। कर्तृपद ढूंढना है। तो एक प्रश्न ऐसा रहता है कर्तृपद चुनने के लिए। अवसीदति मतलब दुखी होता है, और कर्तृपद मतलब कौन दुखी होता है। अवसीदति मतलब अवसीद